हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बजट और बजट के शेयर मार्केट के ऊपर होने वाले प्रभाव पर। फ्रेंड्स, जो बजट होता है, जो सरकार प्रस्तुत करती है, उसका क्या शेयर मार्केट पर कोई प्रभाव होता है या फिर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस पर बात करने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बजट होता क्या है। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। इसके पहले कि इस डिस्कशन को शुरू किया जाए, फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को दूसरों को शेयर भी करना ना भूलिए। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बजट क्या है फ्रेंड्स? बजट जो है वो देश का बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली की सरकार, देश की सरकार उसे अनाउंस करती है। कब अनाउंस करती है? साल में एक बार, 1 फैब को। फ्रेंड्स, 1 फैब ऑफ ईच ईयर इसको अनाउंस किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है। बजट में होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है हमारे देश का इस समय, निर्मला सीतारमण है। वो बजट को हर साल पेश करती हैं। कहां पेश करती हैं? पार्लियामेंट में पेश करती हैं और सारे देश को, एंटायर कंट्री को पता चलता है कि बजट में क्या है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। ये सारी चीजें हमें बजट में होती हुई दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, एक जो साधारण बजट होता है यानी आम बजट, जिसको हम लोग बोलते हैं आम बजट, साधारण बजट यानी कि आम बजट, जनता का बजट, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी फ्रेंड्स, बजट में सरकार का रेवेन्यू यानी कि सरकार का इनकम, कैसे सरकार का इनकम होगा। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि सरकार की इनकम होती कैसी है। सरकार की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत होता है टैक्स। सरकार टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू अर्न करती है और उसे खर्च करती है। तो कहां खर्च करती है? सरकार लोगों की कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करती है, रोड बनवाती है, रेलवे पर खर्च करती है। आजकल जो रेलवे बजट है, पहले अलग आता था, अब आजकल आम बजट यानी जनरल बजट के साथ रेलवे का भी बजट आता है। होता क्या है कि बजट में हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर के लिए पॉलिसी अनाउंसमेंट होता है कि आने वाले साल यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या करने वाली है सरकार। पॉलिसी एक होता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करेंगे, टैक्सेस किस तरह से होंगे। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि सरकार का फोकस कहाँ है और उसी हिसाब से देश की उन्नति, तरक्की और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा फोकस सरकार कर देती है और उसको सपोर्ट करती है। तो हमें उसका पॉलिसी अनाउंसमेंट एक तरह से हमको पता चलता है। बजट के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमें पता चलती हैं वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमें पता है कि 1991 से ही चल रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी का एक जो मूवमेंट है ये चलता चला आ रहा है। इसमें अगले साल यानी बजट में जो अनाउंसमेंट किया जाता है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए है। तो उसमें क्या होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि सरकार का ध्यान प्राइवेटाइजेशन यानी वो सरकार जो बिजनेस कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी LIC का IPO होने वाला है, तो ये एक तरीके का पॉलिसी है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें सरकार अपनी कंपनियों के जो हिस्से हैं उसको बेच रही है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बजट में ही हमको दिखाई देता है और सरकार बताती है कि अगले साल किन किन सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट हमने बताया है ये है फोकस एरिया और इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री को सरकार फोकस करेगी? क्या सरकार मेटल इंडस्ट्री को फोकस करने वाली है? क्या सरकार ऑटो इंडस्ट्री को फोकस करने वाली है? तो या फोकस का मतलब क्या है? फोकस का मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऑटो को सरकार ने फोकस करने का निश्चय किया है तो सरकार उससे रिलेटेड इंसेंटिव्स, उससे रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम, उससे रिलेटेड टैक्स में जो सपोर्ट है वो सारी चीजें सरकार उसमें घोषित करती है। अब आज का जमाना जो हम लोग बात करते हैं, ऑटो को सपोर्ट करने का जमाना है या टेक्सटाइल को सपोर्ट करने का सरकार देखती है। ऑटो में ऑटो यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो है काफी शोर मचा हुआ है और सरकार उससे रिलेटेड काफी अनाउंसमेंट करती आई है पिछले साल भी और अभी के बजट में भी। ये देखने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटो मोबाइल सेक्टर में EV का जो एक शोर है, इसको सपोर्ट सरकार करती है या नहीं करती है। तो हम कहेंगे कि फोकस एरिया सरकार का जो है ऑटोमोबाइल की तरफ है। ओके, अब यहां देखिए टैक्स और स्पेसिफिक इंडस्ट्री, किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, यानी कि टैक्स की जो दरें हैं किसी इंडस्ट्री में सरकार को लगता है कि उसमें बढ़ा देना चाहिए, उसमें कंजम्पशन को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए और किसी में जो है कि कम कर देना चाहिए टैक्स, जिससे जनता को राहत हो और इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिले। तो ये सारी चीजें भी सरकार बजट में करती है। तो फ्रेंड्स, बजट में ये सारे जो अनाउंसमेंट होते हैं उसका शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट होता है, क्या कोई इंपैक्ट होता भी है या नहीं होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट
टैक्सेस अनाउंस करती है, गवर्नमेंट फोकस एरिया अनाउंस करती है, गवर्नमेंट रिफॉर्म अनाउंस करती है। इनका सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन होता है कंपनियों से। कंपनियां जो है वो मार्केट में लिस्ट होती हैं। अगर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर टैक्सेस सपोज की बढ़ा दिए गए तो ये नेगेटिव एक संबंध हो जाता है। और अगर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर फोकस सरकार का है और फोकस होने के कारण सरकार काफी ज्यादा अनाउंसमेंट उस इंडस्ट्री के लिए करती है तो ये अच्छा सेंटिमेंट होता है। ओवरऑल इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करें कि बजट के अनाउंसमेंट जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, फोकस एरिया, टैक्सेस, इसका ओवरऑल अगर इंपैक्ट पॉजिटिव आएगा तो सरकार की बजट को पूरा का पूरा मार्केट जो है वो सपोर्ट करता है। सरकार के बजट को पूरा मार्केट वेलकम करता है और एक अच्छा वातावरण जो है वो इन्वेस्टमेंट का बनता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के इन सारे प्रयासों को जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फोकस एरिया, टैक्सेस, इन सब को मार्केट को अच्छा नहीं लगा, ज्यादातर इंडस्ट्री के लिए, ज्यादातर सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा, तो एक नेगेटिव जो है वो रिएक्शन शेयर मार्केट में जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें आपको बजट में होती हैं और बजट का इंपैक्ट सीधा सीधा शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।